ठाकुर द्वारा कुछ दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फरीदनगर के अंतर्गत नगर ठाकुर द्वारा निवासी युवक सूरज जो अपनी मौसी के घर से वापस आ रहा था, इस बीच में किसी अनजान व्यक्ति को घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। उस व्यक्ति द्वारा मानवता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसके बाद परिजनों द्वारा इलाज करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मृतक सूरज के परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा एक आम जनता द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए हंगामा करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा फरीदनगर निवासी 3 युवकों पर पुरानी रंजिश मानकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ग्राम के ही युवा समाज सेवी तहसीम रजा द्वारा पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से युवकों की न्याय की गुहार की गई, तो उच्च अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए फॉरेंसिक टीम से जांच कराई तो मामला ट्रैक्टर से एक्सीडेंट का पाया गया। युवा समाज सेवी तहसीम राजा की तत्परता से 3 युवकों को न्याय मिल सका। ऐसे युवा समाज सेवियों की समाज में अति आवश्यकता है। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इसको लेकर जो जाड़ों के दिनों में अब जो घटनाएं होती हैं, कोहरे के कारण एक्सीडेंट, इन चीज़ों से सावधानी बरतने के लिए सभी गांवों में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, ग्राम समिति का आयोजन किया जाए और एक छुटपुट की जो भी घटनाएं हैं वो हमारे जो चौकीदार हैं गांव के, उन सब के माध्यम से सीधे जो है पुलिस प्रशासन के पास पहुँचनी चाहिए। ऐसा आग्रह हमारे सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने किया है, जिसका समर्थन सभी प्रधानों ने और सभी संभ्रांत लोगों ने किया है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि छोटी से छोटी घटना को पुलिस के माध्यम से निपटा लिया जाएगा और पहले आपको अवगत कराया जाएगा। किसी भी बड़ी असुविधा से बचने के लिए और सावधानी बरतने के लिए जाड़े के दिनों में जो घटनाएं छोटी मोटी होती, चोरी की हो, किसी चीज़ की हो, उससे सब लोग जो है सावधान रहें और अभी से अपनी तैयारी ग्राम स्तर पर कर लें। सर, और नगर की जो समस्याएं रही हैं उन पर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? नगर की समस्या के बारे में सीओ साहब ने अवगत कराया। एक बहुत बड़ा जो यहाँ जाल चलता था समस्या का कि नशे का कारोबार बहुत चरम सीमा पर था, जिस पर सीओ साहब ने कहा कि 90% तो हमने उसे सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल समाप्त कर दिया और दिसंबर माह में बिल्कुल उनके पैर उखेड़ दिए जाएंगे जो लोग नशे का कारोबार करते हैं और जिन्होंने हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा सर, अभी एक जो खनन के डंपर चलते हैं, एक पुलिसकर्मी को और एक लेखपाल को जो है डंपर संचालकों ने टक्कर मारने का प्रयास किया और उसके बाद भी लगातार टंकर जो डंपर है उसी स्थिति में चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर जो है जो हमारे ज़िले के अधिकारी उनको जो है हमारे लोकल मतलब प्रशासन ने अवगत करा दिया है और एक बड़ी कार्रवाई अभी पीछे हुई है जिसमें आरटीओ मुरादाबाद के आए थे। उन्होंने कई डंपर सीज किए हैं और ऐसे गिरोह की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन जो है रात और दिन तैयारी कर रहा है और भाजपा सरकार का सीधा निर्देश है किसी भी तरीके के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारे महाराज जी का सीधा निर्देश है और उस पर पूरा प्रशासन काम कर रहा है और जाम से हमें जल्दी निजात मिलेगी और जो डंपर ओवरलोड चल रहे थे वो अतिशीघ्र बंद होंगे। नाम है आपका? मेरा नाम तहसील रजा है। इसे ग्राम फरीदनगर में एक मर्डर का मामला था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे गांव में जो वो मामला था, 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे उसमें जी। तो वो मामला पहले तो एक हत्या के रूप में देखा गया और दर्शाया गया। उसमें जो लड़का एक 16 साल का या 17 साल का लड़का उसकी मृत्यु हुई थी, उसके प्रति हमारी भी संवेदना है और हम दुख व्यक्त करते हैं अपना। लेकिन जैसे जैसे उसमें कार्यवाही आगे बढ़ी तो जांच में पाया गया कि वो एक दुर्घटना का मामला था, एक्सीडेंटल केस। उसमें एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे जांच आगे करी हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हों या हमारे ठाकुर द्वारा में सीओ साहब हों या इंस्पेक्टर साहब हों। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे विवेक का इस्तेमाल किया और अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस केस में जो सच्चाई थी वो सामने आई। वह एक दुर्घटना का, एक्सीडेंट का मामला था। कितने लोग थे उसमें शामिल जिनका नाम आए थे? उसमें 3 लड़के थे, एक शेर सिंह और एक विजेंद्र उर्फ कलवा और एक बच्चा था नाबालिग, तकरीबन उसकी उम्र रही होगी 11 साल। तो 3 लोगों को पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया था। जैसे कि परिवार वाले जो लड़का मरा था उसके परिवार वालों ने शायद रोड जाम किया था, पता नहीं क्या किया था, तो उसके चलते फिर मुकदमा उसमें 302 के तहत दर्ज हुआ था।
लेकिन उसके बाद जब तथ्य सामने आए और फोरेंसिक यूनिट भी यहाँ पर पहुँची थी सुबह, और देर रात को एसपी आर्य साहब आए थे। हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत तत्परता सभी अधिकारियों ने दिखाई और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसमें जो है बधाई का पात्र है। जो सच्चाई थी वो सामने है। आपने उसमें बहुत मेहनत की है, आपको मतलब फरीदनगर के अंदर आप समाज सेवी हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेहनत मेरी क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि निर्दोष लोग बचे रहें और जो दोषी हो उनको सज़ा मिले। तो मेरा क्या है, मेरी कोई भी मेहनत नहीं है। मुझे लोगों ने उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे एक मामला आया है, तो उसमें मैंने यहाँ भी और जहाँ भी मैं बात कर सकता था, चाहे सीओ साहब हो चाहे जिला स्तर पे, मैंने वहाँ बात अपनी रखी। और मैं कोई नहीं हूँ, जो भी कुछ किया है वो पुलिस अधिकारियों ने किया है और बाकी ऊपर ईश्वर है, सब कुछ उसी का है। ईश्वर ने इसमें उन बच्चों की मदद की और वो बच्चे निर्दोष थे और वो अपने घर जा चुके। अब ग्राम प्रधान फरीदनगर के प्रत्याशी हैं आप, जनता का आपको कैसे मिल रहा सहयोग? जनता का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे गांव की देवतुल्य जनता बहुत ही भोली भाली जनता है, बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन ये है कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी इस तरह से प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कभी नहीं आया गांव में। तो यही सब चीज़ें देखते हुए गांव के लोग समझ रहे हैं कि आज एक पढ़ा लिखा युवा नया लड़का चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे लाभ मिल रहा है। और जनता मुझे, जो मेरे परिवार के लोग हैं, पूरा गांव ही मेरा परिवार है, सभी लोग मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान दे रहे हैं। इतना मैंने सोचा भी नहीं था और मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक।